आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वेंडर मास्टर होता क्या है, इसका यूज हम लोग ईआरपी के अंदर क्यों करते हैं, हम लोग वेंडर का मास्टर का यूज कौन कौन से मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं, और इसका ये वेंडर मास्टर का टेबल जो हम लोग क्रिएट करते हैं फ्रेंड, उसमें कौन कौन सा फील्ड का रिक्वायरमेंट होता है, तो आप जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड, ये मेरा ईआरपी प्लेलिस्ट का 7 नंबर वीडियो है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि वेंडर मास्टर को ही सप्लायर मास्टर बोला जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है कि आप यदि वर्क कर रहे हो किसी कंपनी में, आपको उसी एक ही चीज़ को वेंडर मास्टर ही बोला जाता है, उसी को सप्लायर मास्टर बोलते हैं। क्योंकि सप्लायर जो वेंडर कंपनी करता है तो उसको सप्लायर मास्टर ही बोलते हैं, उसको वेंडर मास्टर ही बोलते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरी बात क्या होता है कि आपको में समझना पड़ेगा कि सप्लायर मास्टर होता क्या है। कि मैं बात करता हूँ कि एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो रॉ मटेरियल जो होता है किसी कंपनी से खरीदता है, राइट। तो भी रॉ मटेरियल आएगा तभी तो ये कुछ प्रोडक्ट बनाएगा ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो जिससे वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिससे वो रॉ मटेरियल परचेज करता है, जिससे रॉ मटेरियल जो है कंपनी से परचेज करता है, उस कंपनी को जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको बोलते हैं वेंडर। उसको बोलते हैं वेंडर, है ना। एक्स वेंडर, वाई वेंडर, जेड वेंडर, है ना, कुछ भी नाम हो सकता है उस कंपनी का। तो उसको बोलते हैं सप्लायर मास्टर, क्योंकि वो क्या करता है हमारे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या करता है, सप्लायर करता है। क्या सप्लायर? रॉ मटेरियल का सप्लाई करता है, जो सप्लाई करता है रॉ मटेरियल का, इसीलिए उसको सप्लायर मास्टर ही बोलते हैं। हम लोग वेंडर मास्टर ही बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद क्या करना है कि हम लोग वेंडर मास्टर का यूज हम लोग ईआरपी मास्टर में ही करते हैं। और इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि इसके लिए हम लोग इसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले जब भी मैं परचेज ऑर्डर जब मैं करता हूँ, परचेज ऑर्डर करता हूँ, तो परचेज ऑर्डर जब भी मैं करूँगा तो वहाँ पे मुझे वेंडर मास्टर का जरूरत पड़ता है। जब भी परचेज ऑर्डर होगा तो वेंडर मास्टर के अगेंस्ट में ही परचेज ऑर्डर होगा फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। रिसीव गुड्स करना है या फिर मेकिंग पेमेंट करना है ना। तो इसके लिए पेमेंट भी करना होगा या रिसीव गुड्स भी करना होगा, तो इसके लिए मुझे परचेज वेंडर मास्टर का मुझे जरूरत पड़ता है फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे साफ दिया एग्जांपल्स ऑफ वेंडर, रॉ मटेरियल सप्लायर्स। कुछ भी कभी क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइड भी करता है, सर्विस प्रोवाइडर्स भी होता है। और प्रोडक्ट होलसेलर्स, जो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ से होलसेलर प्रोडक्ट भी हम लोग मंगाते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब नीचे आना है कि आपको जानना है कि जब भी वेंडर मास्टर हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो इसके लिए क्या होता है, तो कौन कौन सा फील्ड का जरूरत पड़ता है। सिंपली आप देखोगे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल के अंदर जो है कॉलम, डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन तीनों चीज़ मेंशन कर किया है कि आई सबसे पहले तो आईडी लगेगा ही लगेगा, है ना। आईडी क्या होता है कि यहाँ पे मैंने आईएनटी रखा है, डाटा टाइप आईएनटी, बिग आईएनटी। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जब भी एंट्री होगा होल नंबर ही होगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये होल नंबर ही होगा। फ्रैक्शन नंबर जो होता है कि 2.56 ऐसा कुछ इसमें एंट्री नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसका डिस्क्रिप्शन प्राइमरी की क्या होता है कि इसमें जब भी एंट्री होगा यूनिक, जब भी एंट्री होगा यूनिक नंबर ही एंट्री होगा, डुप्लीकेट नंबर इसमें एंट्री नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसमें नल वैल्यू भी एंट्री नहीं हो सकता है। प्राइमरी की जब मैं इसमें असाइन कर दूंगा, आईडी जो है प्राइमरी की है मैं डिफाइन कर दूंगा, तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपका डुप्लीकेट नंबर नहीं लेगा इस रो में। और उसके बाद जैसे कि 1 यदि एंट्री हो चुका है तो 1 डुप्लीकेट हो जाएगा, डबल से फिर 1 एंट्री नहीं होगा इस आईडी के इस कॉलम में। उसके बाद वेंडर कोड, जब भी वेंडर हम लोग एंट्री करते हैं तो टेबल के अंदर तो क्या करता है, तो वेंडर कोड जो है डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, वो यूनिक हमेशा रखना पड़ता है। वेंडर कोड के बीए में हम लोग कस्टमर वेंडर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो उसका वेंडर नेम क्या होगा, कॉन्टैक्ट पर्सन होगा, फ़ोन नंबर होगा, ईमेल होगा, एड्रेस होगा। यहाँ पर जितने भी फील्ड है फ्रेंड, वो जो आप कस्टमर में जो फील्ड देखे होइएगा कस्टमर मास्टर में, सेम फील्ड में लोग यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपको देखना है, आप देखिए सेम फील्ड है। और यहाँ पर क्या होता है
कि यहाँ पर देखो कुछ फील्ड यदि नहीं मिलता है कस्टमर से, तो वो भी फील्ड हम लोग क्या करते हैं, एक ही टेबल के अंदर बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, कस्टमर का भी और आपका वेंडर मास्टर का भी, दोनों का क्या करते हैं, एक ही टेबल हम लोग मेंटेन करके चलते हैं। जब भी मैं एप्लीकेशन में टेबल डिजाइन करूंगा तो उसमें दोनों का डेटा जो है, कस्टमर का डेटा और वेंडर का डेटा जो होता है, एक ही टेबल में मेंटेन करूंगा। लेकिन दोनों पहचानेंगे कैसे ही कस्टमर वेंडर, इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा फील्ड मेंटेन करूंगा जिसका नाम होगा कस्टमर टाइप। कस्टमर टाइप एक फील्ड होगा जिसमें हम लोग V फॉर वेंडर और C फॉर कस्टमर हम लोग डालेंगे, ताकि पता चल जाएगा C वाला जो होगा, जितना भी रो होगा, एंट्री होगा, वो सब जो है कस्टमर है, और V वाले जितने एंट्री होगा वो सब क्या है, वेंडर है। तो इस तरह से आप लोग जो है, आप लोग अलग अलग भी टेबल क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं जो इसमें टेबल जो मैं क्रिएट करूँगा, एक ही टेबल क्रिएट करूँगा जिसमें मैं एक्स्ट्रा एक फील्ड डालूंगा कस्टमर टाइप। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आप लोग समझ गए होंगे कि सप्लायर मास्टर होता क्या है, वेंडर मास्टर होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई बंदा ERP सॉफ्टवेयर पर काम करता है, नया बंदा है, तो वो कभी कभी मिस्टेक करता है कि वेंडर क्या होता है, सप्लायर मास्टर क्या होता है, तो कंफ्यूज होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उसका भी जो कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा कि वेंडर और सप्लायर मास्टर दोनों एक ही चीज़ होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेंडर मास्टर का जो हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। तो आप जो मेरा डेटाबेस आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशन मास्टर का टेबल मैंने मास्टर टेबल मैंने क्रिएट किया था यहाँ पे, इसी में कस्टमर वेंडर का भी टेबल मैं क्रिएट करूँगा फ्रेंड। तो इसी डेटाबेस को लेकर मैं जो क्या करूँगा, ASP.NET कोर MVC में मैं एप्लीकेशन भी डेवलप करूँगा, करके दिखाऊंगा किस तरह से मैं उसका यूज़ करता हूँ, किस तरह से एंट्री करता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट होगा जिसमें मैं ERP प्रोजेक्ट का जो है लेकर ही चलूँगा, जो ASP.NET कोर MVC में मैं एप्लीकेशन डेवलप करूँगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।